Good morning, students. Today we came with a new chapter. The chapter number 15, Jaya Parajaya Va. What do you mean? The Jaya Parajaya Va. Jaya means victory and Parajaya means defeat. So the meaning is victory or defeat, हार या जीत. जय पराजय, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था. इन एंसेंट टाइम वॉर हैपेंस एंड जो दो राजा महाराजाओं में वॉर हुआ तो वन किंग डिफीटेड एंड वन विक्ट्री. तो किसी भी खेल में होते हैं ना जय पराजय हार जीत. तुम लोग भी खेलते हो छोटे मोटे खेल. तो हार जीत तो एक दो पक्ष होते हैं, एक विक्ट्री का और एक डिफीट का. एक हारता है और एक जीतता है. यही तो कोई गेम है, युद्ध है वैसे ही. तो दिस इज द चैप्टर एंड रिटेन सम वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो यू राइट डाउन द मीनिंग. भूलोक का अर्थ, भूलोक, भू पृथ्वी को बोलते हैं और भूलोक मतलब भी वही हो गया अर्थ. महाशय नोबेल माइंडेड, जैसे कि अच्छे व्यक्ति को जो हम संबोधित किया जाता है तो महाशय, महानुभाव, सर, ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं ना, वही संबोधन का वर्ड बोल करके दैट टाइप. महाशय नोबेल माइंडेड. अब क्या करता है देश. सरोवर, लेक, सरोवर मतलब जो पॉन्ड होता है, लेक होता है, तालाब. जीव, लिविंग बीइंग. परिणाम, रिजल्ट, इसका क्या परिणाम है, इस एग्जामिनेशन का परिणाम क्या है, तो रिजल्ट क्या है. परिणाम रिजल्ट. पराजय डिफीट. स्वर्ग हेवन. सगरम पॉइजनस, सगरम पॉइजनस. सागर मीन्स हो जाता है फिर ओशन, समुद्र. बस यहाँ है सगरम मीन्स पॉइजन. सद्य एट वंस. प्रदूषित बाय पॉल्यूटेड. प्रदूषित वाटर बोलते हैं ना कि प्रदूषित पानी है ये, तो प्रदूषित हवाएं हैं आजकल. तो ये सब आएंगे अभी इस चैप्टर में कि जो अभी जो केमिकल्स इतने ज़्यादा यूज हो रहे हैं इन दिस वर्ल्ड, तो दैट्स वाई द एवरीवेयर यू फील इन एयर द पोल्यूशन एंड in water also. The water is also now we get polluted. So the filter, so many types of, so many companies are opens for the filtering water. You know, in ancient time the water and air always you मतलब you get not filtered, not polluted. सब शुद्ध होते थे उस समय. द प्योर वाटर, प्योर नदी का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी लोग निकाल के पी लेते थे और हाथ से पी लेते थे, किसी बर्तन से पी लेते थे, तो कुछ नहीं होता था. वाई दैट टाइम ऑल थिंग वाज प्योर एंड इन एयर द हवा, जो एयर वाज ऑल्सो प्योर. तब लोग बोलते हैं कि चलो हवा में सैर करने. तो सैर करने से अच्छी हवा हो तब सैर की जाए ना. जब खराब है, पॉल्यूटेड है, उसमें आप सैर करोगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाओगे. अंडरस्टूड. सो दिस इज अभी हम लोग क्या बता रहे थे, प्रदूषित का मीनिंग है पॉल्यूटेड. वृत्तांतम सिचुएशन. निरुद्ध श्वास, सफोकेटेड. निरुद्ध श्वास जो सफोकेशन हम लोगों को फील होता है, कहीं बंद हो जाते हैं या वायु गड़बड़ है तो सफोकेशन फील करते हैं हम लोग. शास्त्राणी विपंस, जगत वर्ल्ड. तो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. इसमें इस चैप्टर में क्या है, इन दिस चैप्टर कि जो वही बात कही गई है कि जो इन एंसेंट टाइम द वार्स हैपन, देन कितने मारकाट वो युद्ध में होते ही हैं. वो somebody kills and somebody get victory. बट जो तलवार और जो वेपन्स वगैरह जो यूज़ होते थे उससे कोई भी ये हवा, ये इन एयर, इन वाटर एंड इन
soil not affects them. उस टाइम इन सब को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था. We get all things pure. But now these days without war, this is what happens. All things are we find polluted water. ना ही नदी का पानी, जो गंगा नदी इतनी पवित्र मानी जाती है, उनके भी पानी गंदे हो जाते हैं वो लोग. और ये हवा में इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, इतने सारे केमिकल्स हैं इन एयर, और गाड़ियाँ इतनी चलती है पेट्रोल की, डीजल की. तो दैट्स वाई नॉट वी फाइंड द एयर ऑल्सो रिफाइंड, ऑल आर पॉल्यूटेड. सो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें अच्छी हवा की ज़रूरत है, पर ये नहीं प्राप्त होता है. एंड व्हेन वी ड्रिंक वाटर, वी ऑलवेज फिल्टर द वाटर बाय क्लोथ्स, बाय फिल्टर machine, and so many types of RO in your home you also seen. And soil, the मिट्टी जो है, पहले मिट्टी क्या था, मिट्टी से लोग बाल धो लेते थे. जैसे सोप और शैम्पू अभी यूज़ करते हो, वैसे जो अच्छी मिट्टी होती लोग मंजन कर लेते थे, दांत साफ कर लेते थे, बाल धो लेते थे, बदन पे खिसके स्नान कर लिया करते थे. वाई? बिकॉज दैट वॉज प्योर. वो प्योर होती थी और हमें फायदा करती थी, यूजफुल फॉर आवर बॉडी. अभी हम लोग कभी कभी देखते हो कि मिट्टी खरीदते हैं, मुल्तानी मिट्टी, बहुत सारी स्त्रियां अपने चेहरे पे लगाती हैं. द गर्ल्स यूजेज इन देयर फेसेस फॉर ग्लोइंग हर फेस, but not find pure soil, because everywhere it is polluted soil you get. So we purchase from the soap, please मुझे मुल्तानी मिट्टी दे दीजिए, and they spend so many money about. तो पानी है, वो मिट्टी है, हवा है, तीनों अब पॉल्यूटेड हो गए हैं, पहले के ज़माना में नहीं थे. इसी तरह की बातें इसमें कही गई है. और क्या कही गई है कि अर्जुन, जो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, महाभारत के टाइम की बात. तो अर्जुन वॉज द कैरेक्टर ऑफ महाभारत, एंड महाभारत वॉज सो मतलब वेरी ओल्ड दिस स्टोरी. So written here that once Arjuna came to earth for seeing how the people lives here on the earth. Nowadays, how people lives here. So he came from heaven to the earth. And what he saying, that is written here. एकदा स्वर्ग स्थितः अर्जुनः पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्. बोलते वंस लिविंग इन हेवन, स्वर्ग स्थितः लिविंग इन हेवन, अर्जुनः came on the earth for seeing the earth's people, the people how is living here. प्राप्त भूलोकः सह महान्तं जय घोषं श्रुतवान्. When he put his leg on earth, he heard a victory sound. He heard a victory sound. सह जय घोषकारकं जन समूहस्य समीपं गच्छति. He goes to the group of people who is doing जय जयकारा, who is doing the victory sound. जय 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 हो, कुछ भी ऐसे कर रहे होंगे. तो वो जो साउंड था ग्रुप में, तो आफ्टर हियरिंग अर्जुना गोज देयर. सत्यः वीरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजया जना विजयोत्सवम अनुभावयन्तः आसन्. सत्य मतलब नाउ रिसेंटली वीरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजया, मतलब रिसेंटली who get victory in his battle, which has stopped recently, and celebrating
जीत के आए हैं वो आफ्टर कन्वेरिंग द बैटल। तान् दृष्ट्वा अर्जुनो अपि पुरातनं महाभारत विजयं तदानीन्तनान् प्राप्त विजयान् जनान् च स्मरन्ति। तान् दृष्ट्वा मतलब आफ्टर seeing them, after saw that people, Arjun also remembered the person of that time in Mahabharata's times people, जहाँ पे उन्होंने where he get victory, उनको उन्होंने याद किया करने लगे। एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जनः स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम मतलब नॉट नोन टू देम, अर्जुन को तो कोई नहीं जानते थे और उस ना अर्जुन उन सबको जानते थे। सो नॉट नोन टू देम बिफोर, नॉट नोन टू देम बिफोर, उनको बगैर जाने हुए अर्जुन इंक्लूडेड देम इन हिज विक्ट्री फंक्शन। अर्जुन को उन्होंने अपने वो विक्ट्री फंक्शन में शामिल कर लिया। अर्जुनो अपि जातहर्षः तैः संलग्नो अभवत्। अर्जुन also became happy and he mixed with them. Understood? Once more I am telling you. एकदा स्वर्गे स्थितः अर्जुनः पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्। वंस मतलब वहाँ रहते हुए लिविंग इन हेवन, अर्जुन थिंक दैट वी शुड गो टू अर्थ एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अर्थ नाउअडेज। सो ही पृथ्वीं द्रष्टुकामः, वो देखने के लिए भूलोक पे he came on the earth. प्राप्त भूलोकः सः महान्तं जयघोषं श्रुतवान्। आफ्टर मतलब पहुंचकर by reached on the earth he heard a victory sound of so many peoples. सः जयघोषकारकं जनसमूहस्य समीपं गच्छति। He went to the near or he went to the group of that people who is making the sound of jayakara, jayghos, who is making the sound of victory, you can say. Satyam viramite vishwayuddhe labd vijayaः jana vidyotsavam. Recently in battle which has stopped, जो तुरंत ही खत्म हुआ है, अभी जो बैटल हो रहा था तुरंत ही खत्म हुआ है और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की है। रिसेंटली इन बैटल which has stopped and get victory celebrated by that people the victory festival। वो अपने जीत की खुशी, जीत का फंक्शन मना रहे थे। तान् दृष्ट्वा अर्जुनो अपि पुरातनं महाभारत विजयं तदानीन्तनान् प्राप्त विजयान् जनान् च स्मरन्ति। तान् दृष्ट्वा उनको देखकर, आफ्टर seeing them, after saw that people which are celebrating the victory festival, he remembered that time of peoples, the Mahabharata's time of people, and when he get victory on the battle in war. एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जनाः स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। इस प्रकार नॉट नोन बाय देम बिफोर, मतलब उन लोगों के द्वारा, वो अर्जुन को तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, अभी इस लोग के लोग हैं तो उन्होंने अर्जुन को देखा नहीं था। तो बाय नॉट नोन बाय देम बिफोर, उन्होंने इससे पहले कभी नहीं उन्हें देखा था। अपरिचित व्यक्ति को ही mix in his victory festival, in his victory festival, वो अपने victory festival में उन्हें सम्मिलित कर लिया। योजितवन्तः अर्जुनो अपि जातहर्षः तैः सह संलग्नो अभवत्। अर्जुन also
became happy and mixed with them. कांचित कालांतरम सह तृषामनुभूतवान्. After some time he feels thirsty. थोड़ी देर के बाद उन्हें प्यास लगी. अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः. He who was guest, अभ्यागतेन मतलब जो अभी अभी आए हैं, he was the guest, he asked for a horse. याचिता स्वसौ अश्वमारोह्य जलं पातुं नगरात् बहिः स्थितम् एकं परिचितपूर्वं सरोवरं गतवान्. याचितो अश्वो मतलब मांगे गए अश्व से. Having asked for horse, he ride on the horse and for drinking the water he go to a lake which is known by him. मतलब पहले से वो उसको जानते थे. नगरात बही मतलब outside of that city which he knows before. He goes there for drinking water. तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति. वहाँ there after reaching there when he starts to drink the water तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनिं श्रुतवान्. Then he heard a man's voice in his ear. वो तब एक किसी व्यक्ति की ध्वनि को, किसी व्यक्ति की आवाज़ को सुनते हैं. महाशय सगरमिदं जलम. वो आवाज़ कैसी थी? उसने बोला कि सर दिस इज पॉइजन्ड वाटर. अधुना अपेयम अस्ति. नाउ इट इज नॉट फॉर ड्रिंक. अर्जुन साश्चर्यं तम अदृष्टपूर्वं पुरुषं पृच्छति. अर्जुन being surprised. अर्जुन साश्चर्य मतलब being surprised. अर्जुन asks them that man कथमिदं सगरम जलम. How it is poisoned water. ये जल कैसे क्यों और कैसे ये पॉइजन है, विषैला है. प्रकृति निर्मिता सरोवरा तु सर्वदैव पेयजला एव भवन्ति इति. मतलब प्रकृति बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा निर्मित, बाय नेचर मेड द पॉन्ड और लेक और रिवर, इट इज ऑलवेज फॉर ड्रिंकिंग. उसके वाटर जो है, द वाटर ऑफ मेड बाय नेचर इज ऑलवेज हैपन्स फॉर ड्रिंक. स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चित् भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्. वो व्यक्ति, that man who was by voice he was youth and by body he was old man and his teeth was not his teeth was भग्नदंता मतलब टूटे हुए दांत थे. बूढ़ा व्यक्ति था. एंड हेयर वॉज वाइट विथ वन स्टिक था उनका इन हैंड. वन स्टिक. एक जन वन पर्सन केम नियर टू अर्जुन. अदृष्टपूर्वं तादृशं जनं दृष्ट्वा अर्जुन साश्चर्यचकित संजातः. अदृष्टपूर्वं तादृशं. अदृष्टपूर्वं मतलब कि कभी जो देखा नहीं हुआ है, नॉट सीइंग बिफोर दैट टाइप ऑफ मैन. अर्जुन आफ्टर सीइंग हिम वो सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसा व्यक्ति है जो आवाज़ से तो तरुण है पर बूढ़ा है, काया भी बूढ़ी है, दांत भी टूटे हुए हैं, उजले बाल हो गए हैं. महाभारत कालिकान स्थूल कायान बलिष्ठान जनान स्मरण स
किमपि अनुभूतवान्। महाभारत काल के जो healthy people, he by remembering the person in Mahabharata times, that time the all people was healthy and he feel sorrow, वो उसे दुख का अनुभव हुआ। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः साश्चर्यं पृष्ट्वान्। So this type of situation, after seeing this type of situation, Arjuna surprisingly asked, "O Bhavan, kasmat tab idrisi avastha jata? Who are you? How you get this position? How you came in this position? आप कैसे आपकी ऐसी अवस्था हो गई?" तो आज हम लोग 69 चैप्टर का यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पेज का ले लेंगे तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा। जय पराजय वा। तो समझ में आई ना बात कि अर्जुन जो थे वो स्वर्ग में रहते हुए उन्होंने सोचा कि चलो अब देखा जाए कि ये पृथ्वी पर कैसे सब रह रहे हैं। तो वो आए तो जयकार की वो सुनाई दी, फिर उसमें सम्मिलित हो गए। लोग ने उन्हें बिना जाने हुए अपने में सम्मिलित कर लिया। फिर वो पानी, उन्हें प्यास लगी, उन्होंने घोड़े की याचना की और पानी पीने अपने नौन स्थान पे गए। वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बाई voice, he was young but he was old and white dressed and he has a stick in hand and very thin person, said that not it is drinking water, it is poisoned water. Then he asks that how it happens and why it is not natural made lake or river's water is always drinking water. Then he said how you came in this position, वो बोलते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार आप लोग खुद इसे घर पे पढ़ने की चेष्टा करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय।